जय श्री राधे सभी मित्रों को। आज हम एक अनोखे विषय पर चर्चा करेंगे। एक तो मौनी अमावस्या और दूसरा गुप्त नवरात्रि विधान। देखिए 18 जनवरी 2026 को मौनी अमावस्या पड़ने वाली है, जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम उस दिन क्या विषय आप लेकर के क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए मौनी अमावस्या का हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है, जिसमें कि आप मौनी अमावस्या आप शब्द से ही जान सकते हैं, जिसमें मौन व्रत धारण करने का पहले तो सर्वप्रथम विधान बताया गया है। उस दिन आप मौन व्रत लीजिए, कम से कम बोलने का प्रयास करें। दूसरा, अगर आपके आसपास कोई तीर्थ स्थान है तो वहाँ जा कर के आप स्नान करिए, तीर्थ स्नान करिए, दान पुण्य करिए और वहाँ पर आप सेवा आदि करिए। संत वृद्धजन आदि जो भी आपको मिले उन सभी का आप दान पुण्य आदि से वहाँ पर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा ये कि माघ की जो आपकी अमावस्या है, जिसे हम मौनी अमावस्या कह रहे हैं, उस दिन एक विशेष विधान है जो आप कर सकते हैं। अगर आपके घर में कुल पितृदोष है आदि, कोई ब्रह्म शाप आदि दोष लगा हुआ है, जो आपके घर में किसी को भी शारीरिक रूप से मानसिक रूप से कष्ट आदि दे रहा है, तो इस दिन आप एक विशेष उपाय करिए कि आप किसी भी ऐसे निर्धन ब्राह्मण या किसी सहयोगी आप दान दे सकते हैं। वस्त्रों का, कुछ जरूरी सामग्रियों का आप उस दिन अवश्य दान करिए। सूर्योदय से पूर्व स्नान करिए, उसके पश्चात आप जो भी आप दान सामग्री देना चाहते हैं उस दिन उसका आप दान कर सकते हैं। दूसरा एक बात यह है कि इस दिन आप के निकट कोई गौशाला है या आपके आसपास गौशाला ना हो, कोई ऐसी गाय सेवा जहाँ गायों की सेवा होती हो, ऐसा कोई स्थान है, तो उनके निमित्त अगर आप गौ सेवा आप करते हैं, उससे बढ़कर के कोई फल कोई हो नहीं सकता है। क्योंकि इस दिन देखिए, अगर आप अपने घर में से गायों के निमित्त कुछ अन्न दान हो सकता है, वस्त्र आदि उन गायों के लिए जो असहाय गाय होती हैं, जो बाहर घूमती रहती हैं, उनके निमित्त आप करते हैं, तो मान के चलिए आपको इस दिन अपने जो आपके घर में कुल पितर हैं, जो जिन्हें आप जानते हैं या ना जानते हैं, कई कारणवश आजकल लोग पूजन आदि नहीं करते हैं अपने पितरों का, तो उन्हें अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, या जिनकी कुंडली में पितृदोष आदि है और जिसके कारण से उनको काल सर्पात दोष बन गया है जिनकी कुंडली में, अगर वो दूर करना चाहते हैं तो इस दिन आप गौ सेवा जरूर करें। गौ सेवा करने से आपको उसका अनंत बना उस दिन आपको फल मिलना है। दूसरा, आपके पितरों का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तर्पण आदि करें अपने पितरों के निमित्त, देव पूजन आदि करें, भगवान गणेश जी महाराज का स्मरण आदि करें। और इस प्रकार से आप मौनी अमावस्या को जैसा सामर्थ्य अनुसार बने वैसा तीर्थ स्नान, हो सके तो तीर्थ स्नान, अगर नहीं है या आप कहीं जॉब करते हैं या किसी कारणवश नहीं आप जा पा रहे हैं तीर्थों में, तो आप एक कार्य कर सकते हैं। क्या है वो कार्य? कि आपके यहाँ पर अगर गंगा जल रखा हुआ है, आपके यहाँ किसी तीर्थ का जल आदि रखा हुआ है, तो स्नान जब आप करने जाएं अपने स्नान के जगह पर घर में ही, तो उसमें से कुछ गंगा जल आदि जो तीर्थ का स्नान का जल है वो पहले डालें। उसके पश्चात उस जो घर का शुद्ध जल है उसको आप भर करके उससे स्नान करिए। और सभी गंगा आदि नदियों का, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, इस प्रकार से जब आप सभी नदियों का, तीर्थों का वहाँ स्मरण करके स्नान करेंगे तो वही फल आपको भी वहीं प्राप्त हो सकता है। ये इसलिए हमने बताया कि आप जॉब करते हैं या ऑफिस वर्क में हैं या ऐसी जगह हैं जहाँ आप उस दिन समय नहीं निकाल सकते हैं कहीं तीर्थ में जाने के लिए, तो आप इस प्रकार से भी तीर्थ स्नान का पुण्य फल ले सकते हैं। किसी जीव जंतुओं की सेवा करें, किसी निर्धन आदि ब्राह्मणों को
गायों की, पक्षियों की, और आपके घर के बाहर अगर कोई जीव जंतु, कौवा, पक्षी हैं, कुत्ते हैं, उनको आप दान पुण्य करिए, उनके लिए अन्न आदि की व्यवस्था करिए। तो इससे क्या होगा कि आपको अधिक से अधिक पुण्य आपके अर्जित होंगे और जो आपके पाप वो क्षय होंगे, इससे आप उन्नति को प्राप्त होंगे। और अब हम आते हैं गुप्त नवरात्रि के विधान पर। उसके अगले दिन से जो 19 तारीख है, 19 जनवरी 2026, उससे गुप्त नवरात्रि, माघ गुप्त नवरात्रि विधान प्रारंभ होने जा रहा है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इन नवरात्रों को गुप्त कहा गया। देखिए, शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि के बारे में तो सामाजिक रूप से सभी जगह प्रचलन है, लेकिन जो गुप्त नवरात्र कहे जाते थे उनका भी जब से सोशल मीडिया आया है तब से अधिक प्रचलन हो गया है। फिर भी कुछ ऐसे विशेष उपाय हैं जो छुपे हुए हैं कि हम इसमें इन नवरात्रों में क्या साधना करें या क्या विशेष नियम पूजन करें जिससे हमें अधिक पुण्य की फल प्राप्त हो, या कम से कम समय में हम ऐसा कौन सा लाभ ले सकते हैं जिससे हमें माँ भगवती की कृपा प्राप्त हो। तो इसके लिए देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि गुप्त नवरात्रि में आप कुछ ना कर सकें तो कम से कम अपने इष्ट मंत्र का आप जाप करिए। एक माला सुबह नित्य उठ करके आप नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सूर्य देव की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि इसी के बीच में आपका सूर्य सप्तमी पड़ती है। उस तिथि पर जब तक आप करेंगे तो सूर्य का जब प्रबल होगी आपकी कुंडली के अनुसार सूर्य देव, तो वो आपको भी, देखिए सूर्य ग्रह की हम क्यों कर रहे हैं, कि सूर्य की आराधना क्यों बताई गई है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। आप ये मानिए कि सूर्य सभी ग्रहों के अधिष्ठात्र देवता हैं। जब आपके सूर्य मजबूत होते हैं, हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में सूर्य को सुबह उठ करके नित्य अर्घ देने का विधान बताया गया था। क्यों? क्योंकि जब आप सूर्य को प्रबल करते हैं तो आपके नवग्रह जो हैं सभी शांत रहते हैं, सभी आपके अनुकूल रहते हैं। सूर्य एक प्राथमिक ग्रह है। दूसरा, सूर्य के द्वारा ही आप समाज में प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा आदि पाते हैं। इसलिए सूर्य के विशेष पूजन, अर्घ आदि हमें दे करके ही घर से निकलना चाहिए। और माघ गुप्त नवरात्रि में आप अपने इष्ट की तो आराधना कर ही सकते हैं। दूसरा, अगर माँ भगवती से संबंधित कोई आपको आराधना करनी है, अगर आप किसी विशेष मंत्र से दीक्षित नहीं हैं, फिर भी माँ भगवती के निमित्त आप उनका कवच आदि का पाठ करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, जो काफ़ी सरल है, जहाँ क्लिष्ट भी नहीं रहेगा आपके लिए। अगर आप इतने शुद्ध पाठ नहीं कर सकते हैं दुर्गा सप्तशती का, तो पाठ देखिए, जब आप पूरी तरह से इसको समझ लें तभी आप करें, इसके विधान को समझें। उसके तत्पश्चात में पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। अगर पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का हमें ज्ञान ना हो तब हम क्या करें, तो एक सप्तश्लोकी दुर्गा का विधान है, जिसके पाठ करने मात्र से संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का फल हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसकी आप 108 आवृत्तियाँ कर सकते हैं इन 9 दिनों में। इससे आपको ये मान के चलिए पूरे दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल और विशेष कृपा माँ भगवती की आपको मिल सकती है। तो और भी कई गुप्त रहस्य हैं जो जुड़े हुए हैं गुप्त नवरात्रों से जुड़े हुए, लेकिन उनके विधान को लेकर देखिए हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि सूक्ष्म कम से कम समय में आज का इतना बिजी शेड्यूल हो गया है, क्योंकि हर कोई नहीं कर पाता है उस क्रियाविधि को क्रियान्वित होकर के। इसलिए आप सूक्ष्म सबसे छोटा उपाय हमने एक बताया, दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण फल आपको प्राप्त करना है तो सप्तश्लोकी दुर्गा आप उसका पाठ कर सकते हैं, जिससे संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल आपको प्राप्त हो सकता है। इसी के साथ में हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। फिर मुलाकात होगी आगे किसी वीडियो में, फिर हम चर्चा करेंगे किसी एक अनोखे विषय पर। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।